मेमना में बताओ, जिस काम के लिए यहाँ पर आई हो वो काम पूरा हो रहा है या नहीं? अरे कहो, क्यों नहीं होगा? रजुआ को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दी। वेरी गुड, यही तुमसे उम्मीद थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जो रजुआ साले को घर से बेघर कर दी हो। रह गया अभी अमर। अमर साला और उसकी महतारी रह गई। लेकिन है प्रिय, कोई बात नहीं, मैं तेरे पास चुपके चुपके आ रहा हूं। अगर कोई मुझे देख लेगा तो यह भंडा फूट जाएगा। मैं सोचता हूं तुम अपना काम करती रहो और मैं अपना काम करता रहो। जा रहे हो क्या? मैं जाऊंगा, नहीं कोई देख लेगा तो बड़ी फजीहत हो जाएगी। हाँ तो सच कह रहे हो। ठीक है, लेकिन बराबर काम करती रहना। बहुत जल्द काम करना है क्योंकि हमें बॉम्बे चलना है। प्रणाम माँ। खुश रहो अमर। अमर, इतना घबराए क्यों हो? क्या बात है? माँ मेरी बात सुनिए अब। है कहाँ राजू भैया, बता दे माँ, है कहाँ राजू? भैया बता दे माँ, साथ उनको लिवा करके घर जाऊंगा। 3 दिन से दिखाई दिए वो नहीं, खाना खाऊंगा मैया जी फिर आएगा। माँ, राजू भैया कहाँ है? वो यहाँ आए थे। बताओ माँ, उनसे मिलना मेरा बहुत जरूरी है। बाबूजी दिखाई नहीं पड़ रहे, वो कहाँ है? बताइए। आखिर इतना परेशान क्यों हो बेटा? राजू तो यहाँ नहीं आया था। सच कह रही हूँ माँ, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि बाबूजी ने जब से हम लोगों को घर से निकाल दिया, हम लोग बगीचे वाले घर में जाकर रह रहे हैं। जानती हो माँ, क्या बात है? राजू भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। क्या राजू पढ़ाई बंद कर दिया? शहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं, ओह, मैं पढ़ाई करता हूँ। आज माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। काफी दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। मजबूर होकर भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। भैया कहाँ है माँ? अमर बेटा, अगर राजू यहाँ आया होता, ये सब मुसीबत मुझसे बताता, क्या मैं साथ में नहीं चलती? क्या मैं भी तो चलती ना। आपका मतलब भैया यहाँ आए ही नहीं? नहीं नहीं माँ, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे भैया यहाँ आए थे। बेटा, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैनेजर साहब भी आए हैं, पूछ सकते हैं। मैनेजर चाचा बॉम्बे से आए हैं? जी हाँ। कहाँ है? बुला दीजिए माँ। अरे मैनेजर साहब। बेटा अमर। मैनेजर चाचा नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। लेकिन बेटा अमर, मैं क्या देख रहा हूँ, तुम बहुत घबराए नजर आ रहे हो और तुम्हारे आंखों से ऐसे बह रहा है। आखिर बात क्या है? कैसे अचानक यहाँ पर तुम आए हो? मैनेजर चाचा, आपने सुना होगा कि बाबूजी ने हम सबको मार पीट कर घर से बाहर कर दिए। जो बगीचे वाली झोपड़ी है वहां जाकर हम लोग रह रहे हैं। जानते हैं चाचा, बोलो इस बेटा। वक्त माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई क्या है। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है? हाँ, इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम माँ का इलाज करवा सकते, इसलिए मजबूर होकर
राजू भैया बाबूजी के पास उनसे पैसा मांगने के लिए आए थे माँ के इलाज के लिए, लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक वो घर वापस नहीं गए। चाचा, राजू भैया कहाँ है चाचा, बतला दीजिए मुझे। देख हमर मुन्ना, मैं भी यहाँ 3 दिन से रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर राजू तो नहीं आया। क्या? लेकिन तू घबरा ना मुंडा, देख तेरा चाचा मैनेजर है तेरे पास। अगर तू आया है, सबसे पहले बैठ, आराम कर, थोड़ा जल पान कर, और उसके बाद हम और तुम और तुम्हारी माँ तीनों लोग चलेंगे, राजू बेटे का पता लगाएंगे और देखेंगे इस गली और किस मोहल्ले में राजू रह रहा है। इसका मतलब भैया यहाँ नहीं है चाचा? यहाँ पर नहीं है, मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिला रहा हूँ। मैं जहाँ पर तुम्हारा भाई होगा जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। पहले तुम बैठिए, पानी पीजिए। पहले बैठ जाओ बेटा, मैं शरबत बनाकर ला रही हूँ, पी लो, तब उसके बाद सब मिलकर चलेंगे ना निकलिए। शेठानी, देखिए गर्मी का मौसम चल रहा है, शरबत तुम्हें नींबू और नमक पिलाना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में नींबू और नमक का शरबत बहुत फायदेमंद होता है, शरीर के लिए लाभदायक होगा। बैठिए बेटा, बैठिए। अरे ओ शबनम, कहाँ जा रही हो? देखिए तुम शरबत लेकर आई हो, लेकिन शरबत के साथ हमने कुछ और लाया हो। मैं ये जहरीली दवा लाया हूँ, जहरीला पाउडर लाया हूँ। मैं सोचता हूँ इस पानी में डाल दो, हरामखोर पानी पीते ही हम मर जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। डालो मेरे राजा, देर मत करो। देरी मत करो, ये लो, दे दो इस हरामखोर को। अमर बेटा, लो पी लो, शरबत पियो। क्या हुआ बेटा? अरे चाचा, ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा है? देख बेटा, तेरी मां लगता है नींबू की मात्रा ज्यादा कर दी है, इसीलिए थोड़ा कड़वाई आ रहा है, लेकिन बेटा तेरे शरीर के लिए बहुत फायदे के लिए है। इस शरबत को पी जा बेटा। हाँ चाचा, पी जा, आप पी जा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है। नहीं विश्वास है? चाचा, क्या हुआ बेटा? इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रही है? बेटा जलन किस लिए हो रही है? मैं तुमसे बताया ना, नींबू का शरबत है, थोड़ा कड़वा ही ना रहा है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आप लोगों ने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे बेटा, मैं तुम्हारे यहाँ का वफादार नौकर हूँ, आखिर क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ क्या जो तुम्हें कुछ मिला दूंगा? अरे शबनम, हराम खोर शाला मर गया, इसकी तो कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। अच्छा हुआ मेरी जान। अरे पहले जाकर देखो तो। अरे देखने की क्या बात है? अरे हमने अपने हाथों से जहर मिलाया, जरूर ये साला मर। देखो देखो, मर गया। इसकी तो कहानी समाप्त हो गई। ऐसा करो, चलो यहाँ से हम तुम चलते हैं। नहीं तो फंस जाएंगे। ये तो अभी जिंदा है साला। राजू भैया,
राजू भैया, राजू भैया, अरे माँ बहुत ही मारे, चलो चलो चलो। अरे अमर तू पागल हो गया क्या? अरे मैं तेरा राजू भाई नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ का मैनेजर हूँ। अरे तुम पागल हो गए क्या? ये तो हरामखोर छला, मरने के बजाय जहर को खाते ही पागल हो पागल हो गए। गया। चिंता मत करो, दर दर ठोकर खाएगा, भूखा ही मर जाएगा। बिल्कुल ठीक तुमने कहे। ये हरामखोर ऐसे दर बदर के टहलते टहलते साला मर जाएगा, हमारे तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। लेकिन प्रिय, अभी एक कांटा बचा है। जो ये प्रॉपर्टी का मालिक हरामजादी इसकी माँ है। सेठैनिया, मैं सोचता हूँ क्यों ना इसी वक्त चलो। कहावत में कहा गया है कि लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। लोहा गरम है, क्यों ना हम हथौड़े को मार दो। चलो देरी मत करो, इसी वक्त हम चलते हैं सेठाइन के पास। आइए मेरे साथ। राजन, बोलिए मेरी जान। भी कभी प्यार कर लिया करो। बोलो ना। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, सच में मेरी जान। हमारी जवानी गरम मसाला हो, कबले साहबई का साला। वास्तव में इसी वजह से हम मरते हैं मेरी जान। एक मिनट, परदेस पिया मुझे नहीं चिट्ठिया, दिनवा तो कटी जाला, मुझे नहीं रतिया। ओ कल परदेस पिया मुझे नहीं चिट्ठिया, दिनवा तो कटी जाला, मुझे नहीं रतिया। हो दिनवा तो कटी जाला, लगे मसीनिया में जला हो। ओ लगे मसीनिया में जला हो, कबले साहबई का साला। या भगवान, क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ बीमार है, बाबूजी के पास पैसे के लिए गया, बाबूजी ने हमें मार कर भगा दिया, पैसे भी नहीं दिया, ऊपर से जो कलंक का टीका मेरे माथे पर लगा दिया, जिसके लिए मैं कभी सोच नहीं सकता। कैसे अपने माँ की दवा कराऊं, कैसे मेरी माँ की जान बचे, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। राजू भैया, क्या बात है भाई? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ये क्या कह रहे हो? उन्हें हॉस्पिटल ले चलो भैया, नहीं कोई भी अनर्थ हो सकता है। क्या करूं भगवान, माँ की हालत बिगड़ती जा रही है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं माँ का इलाज करा सकूं। हमको लगता है हम अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाएंगे। भैया, आप तो अपने पिता के पास गए थे, क्या हुआ? हाँ भाई, गया तो था, लेकिन बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया, बल्कि मार कर भगा दिया। मारकर भगा दिया? किसी ने कहा भैया? अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। अरे मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है, और वो मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। माँ की जान कैसे बचेगी भैया? क्या करूं यार, उनका इलाज कैसे होगा? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे दवा कराऊं माँ की। भैया,
एक काम करना पड़ेगा। क्या करूं भाई? अगर माँ की जान बचाना, उनका इलाज कराना है तो आज भीख मांगना पड़ेगा। नहीं भैया, वाह रे मालिक, आज हमें अपने माँ की जान बचाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। कोई बात नहीं है ऊपर वाले, तेरी यही मर्जी है तो हम अपनी माँ के लिए भीख भी मांगेंगे। भाई देखो, चलो आगे बस्ती दिखाई दे रही है। हाँ भैया, बस्ती में चलकर भैया बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैलाकर अपने माँ के इलाज के लिए पैसे मांगूंगा। चल भैया जल्दी। और हमें यकीन है कि हमें कुछ पैसे मिल जाएगा तो हम अपनी माँ का इलाज कराएंगे। हाँ भैया, आओ चलो, आगे बस्ती दिखाई दे रही है, बस्ती की तरफ चलते आइए हैं। हमारे साथ चलिए। ओए राजू, मैं क्या देख रही हूँ? तुम्हें भीख मांग रहे थे, बात क्या है बताओगे? राधा, राधा मेरी माँ बीमार है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हम अपनी माँ का इलाज कराना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। अब भीख मांगने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। राधा, अरे पागल, मुझे बताए होते, जितना पैसा लगता मैं लगाती। ऐ राजू, तुम्हारी माँ हमारी माँ हुई ना? हाँ राधा, आज तो तुम्हारी बात सुनकर हमारा दिल खुशियों से भर गया कि कम से कम हमने ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसकी नजरों में मेरे माँ बाप की कदर तो है ना। रो मत तुम। राधा, तुम मेरी माँ का इलाज करवाओगी ना? हाँ राजू, कराऊंगी मैं तुम्हारी माँ का इलाज। चलो राधा, मेरी माँ को बचा लो। चलो। जिए तो जिए कैसे आए बिन आपके।
बताऊं, मेरा राजू और मेरा अमर दोनों अपने बाबूजी के पास गए। नहीं मेरा राजू अभी आया और नहीं मेरा अमर आया। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, मेरे बच्चे आते ही होंगे। अरे और शेठानी जी, देखिए आज तुम्हारे पास मैनेजर जी आए हैं। मैं सुना हूं कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। यह बताओ कैसी अब तुम्हारी तबीयत है? सेठ जी क्या बताऊं मैं तुमसे मैनेजर साहब, मेरी तो तबीयत बहुत खराब है। देखिए मेरे साथ आज शेख जी की दूसरी दीदी आई है तुमसे तुम्हारा हाल चाल लेने के लिए। मैं सोचता हूं तुम दोनों थोड़ा बतला लो आपस में। थोड़ा हाल तो ले लो सेठा इनकी। नमस्ते दीदी। हराम खोरीन कुतिया, तो यहाँ पर क्या लेने आई है? अरे मेरी दुनिया तो उजाड़ दी आते ही, और आकर कमीनी मेरा पाँव छू रही है। अरे मैं तेरा मुंह देखना पाप समझती हूँ। जितना जल्दी हो सके तू यहाँ से चली जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। चली जा, लेकिन हम सुने तुम्हारी तबीयत खराब है, जाई देख ही आए। हम तो देखे आए तो गाली देती है। हराम खोरीन कुतिया, मुझको मेरे हाल पे छोड़ दे, तो जैसे मंदिर की जरूरत नहीं है। अरे दीदी ज्यादा जिन चिल्लाओ, तबीयत खराब है। एक तो ऐसे आओ बाओ बकत गया। हराम खोरीन, अब मैं नहीं बक रही हूँ, तू बुलवा रही है मुझसे। दीदी एक बात कही तो है, हम सोचते हैं तबीयत खराब तुम्हारा है ना, ये सब जात मेरे नाम कर दो, मैं एक आध दिन मर जाबू तो कैसे हो बताओ। वो तो मैं समझ रही हूँ खुतिया रंडी, मैं तो इतना समझती हूँ। तो आते ही मेरे घर में मुझको घर से बाहर करवा दी, और उससे भी जी नहीं भरा तो मेरे पास आई जायदाद अपने नाम करवाने के लिए। तो कैसे सोच ली कि मैं तुझ जैसे रंडी के नाम अपनी जायदाद करूंगी? हराम खोरी, अरे मेरे दो बच्चे हैं, मेरी तबीयत खराब है तो क्या हुआ? मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे दो बच्चे हैं, वो अपनी जायदाद खुद देख सकते हैं, इतना समझदार हो गए हैं। मैं तेरा नाम अपनी जायदाद कभी नहीं करूंगी। अरे ऐसे ठेली काहे को इतना नाराज हो रही हो? आखिर देखिए शबनम जो कह रही है तुम्हारे हित के लिए कह रही है। तुम्हारी तबीयत बराबर ठीक नहीं है, भगवान का कहीं कुछ कल हो न जाए तो आखिर क्या होगा? अगर इसके नाम जर जमीन रहेगी तो समझो तुम्हारे बेटे के नाम जर जमीन रहेगी। हराम खोर कमीने मैनेजर, तो इस रंडी का भड़ुआ है ना, इसीलिए तू
उसके कहने पे मेरे पास आया है ना, उसको लिवा के। अरे है सेठाइन, काहे को नाराज हो रही हो? देखिए हमने कोर्ट से पेपर को तैयार करके लाया हूं, सिर्फ आपको सिग्नेचर करना है, ये लोग कर दीजिए। हरामखोर, कैसे तू सोच लिया कि मैं इसके नाम अपनी जायदाद कर दूंगी? कमीने, क्या तुझको पता नहीं है कि मेरे 2 बच्चे हैं? अरे सेठाइनिया, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कहा गया है कि ब्लाट का देवता बात से नहीं मानेंगे, तो साली उसमें की है लात से ही मारेगी। उठाऊंगे साले हंटर, तेरी चमड़ी को खरोच कर रख दूंगा। मैं बोल रहा हूं, ले रे साइन कर। साइन करेगी कि नहीं? साइन नहीं करेगी? मैं कभी नहीं करूंगी इसका नाम। सुअर कहे कि साली अपनी साली शरीर की ताकत दिखा रही है। अरे हरामजादी शिकायत, देख आज मैंने आपने कामयाब हो गया काम में। आज मैं तेरा घर को किनको में बिखेर दिया और तेरी संपत्ति सब अपनी प्रिय जाने मन शबनम के नाम कर दिया। अरे है शबनम, तेरी किस्मत की। इसे भी धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दो। इस हरामजादी को धक्के नहीं, लात मार कर बाहर कर दो। इस हरामजादे के पास सब कुछ नहीं बचा है, इसको यहीं पर इसके यही हाल पर छोड़ दो। एक तरफ से खेत बन जाएगी। शबनम, चलो खोली बात, आराम किया जाएगा और इसके बाद इस प्रॉपर्टी को बेचकर ऐसो आराम किया जाएगा। चलिए तेरी मत कीजिए, चलो चलो आइए मेरे साथ। प्रिय, चलो मैं सोच रहा हूं थोड़ी देर बैठकर यहीं पर आज आराम कर लो, क्योंकि आज के बाद यहाँ पर हमें और तुम्हें नहीं रहना है। सच में तो बैठो।